में तो मान लीजिए हमारा यहाँ हो गया, यहाँ हम आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं 3a और हमारा हो गया यहाँ 3a और यहाँ हम 3a और यहाँ हो गया q बराबर में हो गया r। तो ये हमारा हो गया भाजक और ये हमारा हो गया भागफल। तो ये हमारा हो गया भागफल और ये हमारा हो गया शेष। तो हम शेष हमारा अगर भाजक आपका 3 है तो शेष हम लेंगे 0.1.2। तो हम 0, 1 और 2 ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 0, 1, 2। तो इसे आप ले सकते हो। और तो चलिए मैंने अपने रफ को क्लियर कर लिया है। तो रफ को क्लियर करने के बाद आपको हम अब बताएंगे प्रश्न। तो आपको सबसे पहले लिखना है, यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है। तो हम लिखने में थोड़ी सी देर है पर लेट है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक माना है कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ आपको एक लाइन मान लीजिए लिख लेना है माना के धनात्मक पूर्णांक है। और अगली लाइन में आपको लिखना है तथा q भागफल है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। तो हम यहाँ करेंगे इसका यूक्लिड विभाजन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमिति से। सबसे पहले आपको लिखने की तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि लिखने वाली सबसे मेन तरीका होते हैं। आपको मैथ को सजाना पड़ता है, इसलिए आपको लिखना ज़रूरी है सबसे पहले। तो यह हमारा होगा, यहाँ आपको हो गया फर्स्ट में इतना सारा। तो अब हमारा क्या है, यूक्लिड पर मतलब आपको यूक्लिड का तो याद ही होगा सूत्र। तो यहाँ हम लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r। तो यह हमारा हो गया 3q प्लस r, यहाँ भाजक से। किससे हुआ, भाजक से। तुम्हारा हो गया यहाँ भाजक से। तो अब हम आगे अपने अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया इतना, और अगली कैश में चलते हैं। तो पहले हमारा बनाना है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन, आपने 10th क्लास में पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसीलिए दूसरे क्वेश्चन में है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। तो आप पहले क्वेश्चन में कैश निकालते थे, इसी में भी आपको कैश निकालना है। तो आपको यहाँ हमारा, तो भाई रुपया वाला कैश समझिएगा, ये दूसरा कैश है। तो हम यहाँ लिख देंगे आपको कैश 1 निकालेंगे अब। तो यहाँ हम लिख देंगे कैश 1 में कैश 1 यहाँ हमारा हो गया। तो कैश 1 में क्या है, तो हम मान लीजिए आर का कितना निकालेंगे, आर शेषफल है तो 3 भाजक निकालेंगे। तो मान लीजिए 0 निकालेंगे, 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे। तो ये अब क्या हमारा कितना निकालेंगे, आर बराबर 0 होगा। तो कैश 1 में दिया है आर बराबर 0। तो ये हमारा कैश 1 में ये वाला दिया है। तो अभी वीडियो थोड़ा सा नीचे हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा पॉज कर फिर से निकाल डालते हैं। तो हमारा कैश 1 में ये हो गया।
और अब तो यहाँ हम लिख चुके हैं केस 1। तो केस 1 हमारा दिया है r बराबर 0। तो अभी हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन की मतलब सूत्र। तो यहाँ आपको लिख देना है a बराबर 3q प्लस 0। तो हमारा कितना आ जाएगा, a बराबर 3q। मान लीजिए 0 तो जोड़ने पर कुछ आएगा नहीं, 0 का 0 हो गया। तो ये हमारा 0 का 0 हो गया। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, आपको प्रश्न में देखिए लिख रहा है आपको दोनों पक्षों का वर्ग निकालने को। तो यहाँ हम अब दोनों पक्षों का वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ हमने लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग, और अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग निकालेंगे। तो हमारा यहाँ हो गया a का 2 वर्ग और बराबर हमारा हो गया 3q 2 वर्ग। तो और यहाँ हमारा फिर हो गया एक का 2 वर्ग बराबर 3 का मान लीजिए 9 वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ हम 9q वर्ग लिख देते हैं। सॉरी क्वेश्चन नहीं रहेगा अब। तो हम यहाँ इसका 9q वर्ग लिख देते हैं। तो इसका 9q वर्ग हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8q वर्ग। तो बराबर हम इसे लिख सकते हैं कुछ तोड़कर। तो हम इसे लिख देते हैं जैसे 3 गुने 3q वर्ग। तो इसको हमने तोड़कर लिख दिया है। और यहाँ हमने इसका a2 वर्ग लिख दिया है, a का 2 वर्ग। तो a2 बराबर हमारा हो गया, मान लीजिए हम इसको m मान सकते हैं, m बराबर मान लीजिए इसको m। तो हमारा हो गया 3m। और जहाँ और हम इसे नीचे लिख देंगे, हमारा हो गया नीचे लिख देंगे हमारा, यहाँ साइड में लिख देते हैं, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ m बराबर 3q वर्ग है। तो यह हमारा हो गया केस 1। और ले चलते हैं आपको केस 2 में। तो हम आ गए हैं केस 3 में। तो केस 3 को आप सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले ही केस 3 लिख दिया। तो मान लीजिए हमारा सूत्र हो गया यूक्लिड विभाजन का, ये बराबर हो गया हमारा 3q प्लस 2, r का मान 2 हो गया। तो हमारा 2 हो गया। तो इसका हम वर्ग निकालेंगे, दोनों का वर्ग निकालने पर तो हम दोनों का वर्ग निकाल दे रहे हैं। तो वर्ग निकालने पर क्या करना है आपको, तो वर्ग ये हमारा होगा a वर्ग बराबर हो गया हमारा 3q प्लस 2 वर्ग। फिर हो गया हमारा a वर्ग। और a वर्ग में से क्या करना है आपको कि फिर से वहीं आपको दूसरी क्रिया निभा देना है, होल स्क्वायर, ab का होल स्क्वायर। तो आपको इसका होल स्क्वायर पर दर्शा देते हैं, 9q प्लस 2 प्लस 4 प्लस 12q। आप क्या करना है कि आपको कॉमन ले लेना है, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 9q प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। तो ये हमने कॉमन ले लिया। और फिर हम a का वर्ग निकालेंगे। a का वर्ग निकालने पर आपको यहाँ से 3 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से हम 3 यहाँ कोष्ट ले लेना है, 3q का वर्ग प्लस 4q, यहाँ 4 नहीं है 4 है, प्लस 1 प्लस 1। तो क्या हो गया हमारा, फिर से a का वर्ग निकालेंगे। तो a का वर्ग निकालेंगे तो हमारा क्या हो गया, तो a का वर्ग निकालेंगे तो आपको ये मान लीजिए हो गया हमारा m, ये हमारा हो गया m। तो a का वर्ग निकालने पर हमारा हो जाता है 3m प्लस 1 बराबर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस q 4q प्लस 1। तो इस तरह जो हमारा हो गया सॉल्व।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर 10th में आपको टप्पर लाना है तो इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, OMR क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, आपको सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे 10th क्लास के हिसाब से। आपको अगर बोर्ड में लाना है फर्स्ट टाइम तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। तो ओके बाय।